पार्ट 1 में हम लोगों ने मध्य कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों का पार्ट बी है, सेकंड पार्ट, और उसमें हम लोग मदात्य कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मदात्य जो होता है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो मध्य के जब अतियोग से उत्पन्न रोग होता है उसी को कहते हैं मदात्य कहते हैं। तो अब मदात्य आपको क्लियर हो गया होगा। इसका पर्याय एक होता है पानात्य, और इसके भेद 4 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज और सनिपातज। ये 4 भेद होते हैं, इन्हीं की हम 4 डिटेलिंग पढ़ेंगे। तो देखो वातज मदात्य के लक्षण में हमने याद करने की ट्रिक लिख के रखी है, वो ट्रिक आप अप्लाई करोगे तो इजिली आपको ध्यान रह जाएगा। पीएनबी से हैं, मतलब पंजाब नेशनल बैंक से हैं, ये वातज मदात्य के लक्षण हुए। तो पी से आपको पार्सोल ध्यान रखना है, पी से प्रजागर, प्रजागर मतलब चाहे प्रजागर ध्यान रखो न ध्यान रखो, तो एन से आपका निंद्रानाश याद रहेगा आपको, और बी से बहुप्रलाप, और से श्वास, और सिरकंप, और है से हिक्का। इस प्रकार से आपको वातज मदात्य के लक्षण याद रहेंगे। पित्तज मदात्य के लक्षण में आपको ध्यान रखना है, हम तुम डीजे सॉन्ग बजाएंगे, मतलब हम से हो जाएगा यश से हरित वर्णीय शरीर दिखता है, ए से अतिसार होता है, एम से मूर्छा देखने को मिलती है, टी से तिसरा, और डी से दाह, जे से ज्वर, और एस से स्वेद, और बजाओ के बी से विभ्रम। तो इस प्रकार से पित्तज मदात्य के लक्षण हो जाते हैं। बात करते हैं हम कफज मदात्य के लक्षण में। तो कफज मदात्य के लक्षण में आपको याद करना है चाट, चाट होता है ना खाने वाला चाट, तो यह चैट आप ध्यान रखो ना, तो जीएस का, ठीक है। तो आप कुछ भी याद रखो, दिक्कत नहीं होगी। तो जीएस, ठीक है। तो जी देखो, सी से छर्दी, एच से हल्लास, ए से अरोचक, टी से तंद्रा, जी से आपका गौरव हो जाएगा, एस से शरीर में शीत युक्त होना, मतलब शरीर का शीत युक्त होना है। कफज मदात्य के सनिपातज मदात्य के लक्षण में नाम से ही पता चला है, सनिपातज मतलब तीनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा। सर्व विकार सभी रोगों से उत्पन्न विकार या सभी दोषों से उत्पन्न लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। अब देखो मदात्य के सामान्य लक्षण जो सभी मदात्य में देखने को मिलेंगे, तो कॉमन से आपको ABC याद रखना है, ABC और PNS, मतलब PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब सब कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे असर कर गया है, ऐसे ध्यान रखोगे ना तो इजिली ध्यान रहेगा। अब ये से आपको अतिसार, अरुचि, बी से भ्रम, सी से छर्दी, पी से प्रलाप और प्रततिस्रा, और एन से निंद्रानाश, और एस से श्वास और श्रम। तो इस प्रकार से आपको सामान्य मदात्य के लक्षण ध्यान रहेंगे। अब बात करते हैं मदात्य की सामान्य चिकित्सा की। तो देखिए सामान्य चिकित्सा सिद्धांत मदात्य रोग त्रिदोषजन्य होता है, तो इसलिए जिस दोष की इसमें अधिकता देखने को मिलती है उसकी चिकित्सा सर्वप्रथम करते हैं। अगर तीनों में सामान्यता देखने को सब सम होते हैं, वात पित्त कफ, तो फिर हम कफ की चिकित्सा करेंगे, फिर पित्त की चिकित्सा करेंगे, और अंत में वात की चिकित्सा करेंगे। अब बात करते हैं वातज मदात्य की चिकित्सा। तो देखो 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे हर एक चीज में। तो देखो वातज मदात्य में हम लोग पढ़ेंगे औषध युक्त मदिरा, पथ्य और पेय, इस प्रकार से। तो देखो औषध युक्त मदिरा कैसे होगा, तो चावल के आटे से बनी हुई पुरानी मदिरा को बिजोरा नींबू के रस में प्लस सोंठ के चूर्ण में प्लस सेंधो लवण मिलाकर हम पीने को देते हैं। पथ्य में स्निग्ध उष्ण लवण और मुख के लिए प्रिय जो होता है वो सारी चीजें देते हैं, और भोजन के बाद प्यास लगने पर वरुड़ी का मंड, खट्टे अनार का सोरस पिलाने को देते हैं। पित्तज मदात्य की चिकित्सा की बात की जाए तो पित्तज मदात्य में आपको ध्यान रखना है, औषध युक्त मदिरा में शर्करा या मुनक्का से निर्मित मद्य को जल में मिलाकर रोगी को देना है, और आहार में खरगोश या गौरैया के मांस को मधुर तथा अम्ल द्रव्यों से संस्कारित करके और साली चावल या साठी चावल के साथ खाने को देना है। पेय में गुड़ैची या मुस्ता के क्वाथ को या पटोल के कसाय को शुंठी का चूर्ण मिलाकर पिलाना है। इस प्रकार से पित्तज मदात्य का हो जाता है। कफज मदात्य की चिकित्सा की बात करें तो कफज मदात्य की चिकित्सा में औषधि में क्या होता है, तो मधु मिश्रित सीघू, सीघू मतलब गुड़ से या ईख से बनी हुई जो शराब होती है उसे सीघू बोलते हैं, पीने को देना है। आहार द्रव्य में जौ या गेहूं से बनी हुई सूखी रोटी और कटु अम्ल से मिश्रित कुल्थी देना है आहार द्रव्य में। और पेय में सुगंधित बला या बलामूल या छोटी कैटेगरी का पंचांग या सोट, इन सब से पकाया हुआ जल पीने को देना। यह कफज मदात्य की चिकित्सा थी। बात करते हैं सनिपातज मदात्य की चिकित्सा। तो जैसे देखो अगर द्वंद्वज मदात्य है तो जिस दोष की प्रधानता होगी उसकी पहले चिकित्सा करेंगे, फिर जो बच जाएगा उसकी सेकंड नंबर पर चिकित्सा करेंगे। लेकिन अगर सनिपातज है, तीनों दोष समान है, तो तीनों दोष सम्मिलित होने पर चिकित्सा समान करनी है। और पथ्य में हितकर में यहाँ पे आहार
विहार का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखो अचानक से मद्य का त्याग नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप मद्य को छोड़ना चाहिए। अगर आप अचानक से मद्य का त्याग कर देते हैं तो आपको दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। वो दो रोग का नाम होता है ध्वंसक और विक्षय। अब देखो ये दोनों रोग जो होते हैं वायुजन एवं प्राय दुर्बल शरीर वालों को होते हैं। तो देखो ध्वंसक रोग के क्या लक्षण होते हैं, तो देखो ध्वंसक से ध्वनि याद रखो, तो एसएन की बाइक है, कौन सा केटीएम है, वो बहुत ज़्यादा ध्वनि करती है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रहेगा। एस से आपका श्लेष्म प्रशिष्ट हो जाएगा, और एस से शब्द आज सही उड़ता हो जाएगा, और एन से निंद्रानाश, के से कंठशोष, टी से तंद्रा, और एम से मुखशोष। ये ध्वंसक मदात्य के लक्षण होते हैं। मतलब ध्वंसक जब होता है, लक्षण उत्पन्न रोग होता है, तो उसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देखो विक्षय रोग के क्या लक्षण होता है, हैक्स ज्वर टी को हुआ, मतलब तुमको हुआ। तो ये हैक्स ज्वर आपको मैंने कुमारभृत में एक रोग में सेम हैक्स ज्वर का ट्रिक बताया था। अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा होगा कुमारभृत पार्ट बी, तो उसमें आपको याद होगा। तो एस से आपका हृदय रोग हो जाएगा, ए से अंगरूजा हो जाएगा, छी से सर्दी हो जाएगा, के से कंठ रोग हो जाएगा, कास हो जाएगा, एस से सामो हो जाएगा और सिरसूल, और ज्वर से आपका ज्वर लेना ही है, और टी से हो जाएगा तृष्णा। तो ये विक्षय रोग के लक्षण थे। चिकित्सा की बात करें तो ध्वंसक और विक्षय जो होता है, इसकी चिकित्सा वात मदात्य के समान जो चिकित्सा बताई गई वही इसमें भी बताई गई है। वातनाशक बस्ती का प्रयोग करना है, वातनाशक अन्नपान का प्रयोग करना है, और घृतपान का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हमका मदात्य हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताया है, कुछ ही पॉइंट्स जैसे बताए हैं। इसको ध्यान रखना आपके लिए बहुत आसान होगा। कि इसमें देखो एक बार आपको बताता हूँ कैसे आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे। मदात्य याद रखिए, मदात्य का कैसे होता है, तो मध्य के अति योग से मदात्य हो जाता है। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। फिर सबके लक्षण याद करने, तो जैसे वातज मदात्य का लक्षण याद करना है, पीएनबी से है। पित्तज मदात्य का हम तुम डीजे सॉन्ग बजाएंगे। कफज मदात्य का चैट जीएस याद कर लीजिए। सन्निपातज में तीनों का मिक्सचर लिख दीजिए। और मदात्य के सामान्य लक्षण में एबीसी पीएनएस याद कर लीजिए। मदात्य की चिकित्सा में वैसे तो मदात्य लोग त्रिदोष होते हैं, तो तीनों की चिकित्सा करनी होती है। जिसकी अधिकता होती है उसकी चिकित्सा करनी होती है। अगर सामान्य है तो पहले कफ की, फिर पित्त की, फिर वात की चिकित्सा करनी होती है। अब देखो वातज मदात्य की चिकित्सा में 3 चीजें आपको याद करनी है, औषध युक्त मदिरा, पथ्य और पेय। पित्तज में भी इसी प्रकार से औषध युक्त मदिरा, पथ्य मतलब आहार, और पेय। और फिर कफज मदात्य में भी वही चीज ध्यान रखनी है आपको, औषध युक्त मदिरा, आहार द्रव्य और पेय। बस इसके याद करने हैं किसमें क्या प्रयोग करना है। सन्निपातज में आपको 2 दोष वाला है, तो जिसकी प्रधानता होगी उसकी पहले चिकित्सा करेंगे, फिर दूसरे की चिकित्सा। सन्निपातज तीनों की सम्मिलित चिकित्सा करनी है, और साथ में हितकारी आहार विहार देना है, और अचानक से नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मद्य को छोड़ना चाहिए। अगर सहसा आप छोड़ देंगे तो आपको 2 प्रकार के रोग होंगे। वो कौन से रोग होंगे, ध्वंसक और विक्षय। फिर ये दोनों कैसे होते हैं, तो वायुजन्य होते हैं, और प्राय दुर्बल शरीर वालों को होते हैं। अब ध्वंसक क्या क्या है, तो ध्वंसक मतलब ध्वनि, तो एसएन की केटीएम बाइक क्या करती है, ध्वनि करती है। इस प्रकार से। और विक्षय में याद रखिए हैक्स ज्वर तुमको हुआ। ठीक है, विक्षय को हुआ, तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रहेगा। अब ध्वंसक और विक्षय की चिकित्सा, तो वातज मदात्य में जो चिकित्सा बताई गई वही यहाँ बताई गई है इसमें। और 3 बातें आपको और ध्यान रखनी है, वो 3 कौन सी होंगी, वातनाशक बस्ती, वातनाशक अन्नपान और घृतपान। तो इस प्रकार से आपका ये सारा आपको ध्यान रहेगा। ठीक है।